हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लाभ और हानि के 5 सवालों को। तो बने रहिए इस छोटे से वीडियो में। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 40% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। जब भी लाभ होगा तो हम 100 में लाभ को जोड़ देंगे। तो यहाँ 100 में 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 का मान दिया है 1200 रुपये, तो लिख देंगे 1200 रुपये। अब हमसे 40% का लाभ उठाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी लाभ हो रहा है तो 100 + 40, तो हो जाएगा 140। 140% का मान हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1200 बटा में हो जाएगा 120, गुणा में हो जाएगा 140। अब देखिए इसको कटा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, ये 12 से 12 कटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणा ये हो जाएगा 140। और इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हेलो फ्रेंड, तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसमें दिया है 20% की हानि होती है, तो यहाँ लिखेंगे 100%। इसमें 20% की हानि होती है, तो 100 में माइनस कर देंगे 20, तो हो जाएगा 80। 80% का मान दिया है, देखिए यहाँ 400 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 400। अब देखिए 10% का हानि उठाने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 100% माइनस 10, इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 90। अब देखिए यहाँ 400 बटा में ये हो जाएगा 80 गुणे 90। अब देखिए इसको कटा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50 गुणे 9, और 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा हमारा 450 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बने रहिए इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% का हानि होता है। 20% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ दिया है, यहाँ देखेंगे 25% की हानि होती है, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 25, इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 75। 75% का मान दिया है यहाँ 800 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 800 रुपये। अब देखिए 20% का लाभ उठाने के लिए हमसे कह रहा है, तो यहाँ 100 + 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 120। अब देखिए यहाँ 800 बटा में कर देंगे 75, गुणा में हो जाएगा 120। और देखिए इसको कटा देंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120। अब देखिए इसको कटा देंगे, तो ये हम इसको कटाएंगे तो ये 5 से कटाएंगे तो ये 5 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये 0, लिख देंगे 60 गुणे 8। अब देखिए 16 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 8 × 48, 48 के 8 हो जाएगा हासिल 4। और देखिए 8 × 4 = 12, ये हो जाएगा 0। इतना हमारा 1280 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बने रहिए इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा चौथा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 का अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य को शॉर्टकट में लिखते हैं CP बराबर, विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में SP लिखते हैं। इसका रेशियो दिया है 2:3। अब देखिए SP बड़ा हो जब भी CP से, तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट निकालेंगे SP - CP। अब देखिए यहाँ हो जाएगा SP हो जाएगा हमारा 3 - 2, CP हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो हमारा 1 का प्रॉफिट हो जाएगा।
अब देखिए प्रॉफिट प्रतिशत हमसे पूछ रहे थे, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, अब देखिए यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट बटा में CP गुणे 100। अब देखिए ये का प्रॉफिट हुआ है बटा में CP कितना दिया है, CP 2 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा हो जाएगा 100। अब देखिए कटा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 50। यही हमारा प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा, 50% का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5वें सवाल को। हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा 5वां सवाल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात में है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो विक्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं SP अनुपात, और देखिए क्रय मूल्य को हम लिखते हैं CP। तो इसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और CP हो जाएगा 4। अब देखिए जब भी SP CP से बड़ा हो तो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ प्रॉफिट का सूत्र लिखेंगे SP माइनस CP। अब SP दिया है 5 माइनस हो जाएगा हमारा CP 4, घटाएंगे तो यहाँ भी प्रॉफिट 1 का यहाँ भी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा CP गुणे 100। और देखिए प्रॉफिट 1 का हुआ है, CP दिया है 4 गुणे 100, तो कटाएंगे इसको तो 25 चौके 100 हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत 25% का प्रॉफिट हुआ है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।